और दिल्ली से बड़ी खबर है। बीएड बीएसटीसी रीट भर्ती विवाद प्रकरण है। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बीएड डिग्रीधारी को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने निर्णय सुनाया है। प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने रखा था सरकार का पक्ष, पैरवी की थी। गौरव शर्मा दिल्ली से मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। गौरव, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को बड़ा झटका लगा है और राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्या रहा सुनवाई के दौरान और ये महत्वपूर्ण फैसला किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फैसला है इसको अगर तरीके से देखने वाली बात है तो ये जो बीएसटीसी डीएल डिग्री धारक है ना, उन लोगों के लिए बड़ी रिलीफ है, क्योंकि ये राजस्थान से मामला उठा था जहां फर्स्ट थर्ड ग्रेड डिग्री रीट परीक्षा थी, उसमें लेवल 1 to 5 का जो कॉलम था, जहां पर एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा था सेंटर ने, और उसमें ये कहा था कि जो बीएड डिग्री धारक है वो अलाउ होंगे और वो 1 to 5 जो भर्ती परीक्षा है उनके लिए अलाउ रहेंगे। तो वो उनको वैध मानते हुए राजस्थान सरकार ने उनको परीक्षा में बैठने दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में निर्णय आया था जिसमें बीएसटीसी डिग्री धारक केवल उनको ही योग्य मानते हुए अंतरिम राहत दी थी और कहा था कि अभी फिलहाल जो नियुक्ति है वो बीएसटीसी वालों को दी जाए, और बीएड वालों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। जो आज जजमेंट दिया गया है वो बीएड डिग्री धारकों का था। इस मामले में ऑलरेडी राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट से रिलीफ मिल चुका था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय को यहाँ चैलेंज किया था, और ये बड़ा ही मामला है। इस मामले का पूरा प्रभाव पूरे देश की परीक्षाओं में पड़ेगा, जहाँ पीआरटी टीचर भर्ती परीक्षाएं होती हैं, और 1 to 5 के लिए जो बीएड डिग्री धारी होंगे वो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, यानी कि वो पात्र नहीं माने जाएंगे। केवल जो बीएसटीसी या डीएल डिग्री धारक है वो ही इसके लिए पात्र होंगे। जी, यानी आप ये कह रहे हैं गौरव, 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हालांकि कुछ राज्यों ने इनको अलाउ किया था और उसमें उस मामले में कुछ जगह उनको रिलीफ भी मिली थी, और ये मतलब जो ये निर्णय है अब इसका, ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो सभी स्टेट में प्रभावी रहेगा। तो ये अब जहाँ पर भी भर्तियां होंगी तो वहाँ पर इस निर्णय को विचार करते हुए पीआरटी टीचर में बीएड डिग्री धारकों को अलाउ नहीं किया जाएगा। जी गौरव, एक बात यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से किस तरह से पैरवी की गई है? केंद्र का क्या इस पर कहना था और राज्य का इस पर क्या कहना था? देखिए, एनसीटी ने अपना एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था 18 में, और उसमें उन्होंने उसको पैरवी करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को यदि 1 to 5 परीक्षा मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए चयन होता है तो उनको एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और 6 महीने का, जिसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के बाद वो लोग छोटी क्लासों को भी पढ़ा सकेंगे। ये उन्होंने अपनी बात में रखा था, और उन्होंने ये कहा था क्योंकि ये उच्चतम शिक्षा है बीएड, और बीएसटी या डीएल उनसे छोटी कक्षा के लिए होता है, तो उन्होंने कहा कि ये लोग सीनियर हैं तो इसलिए पढ़ाने में ये सक्षम है। तो ये बात उन्होंने रखी थी। वहीं जो बीएसटीसी वालों ने ये बात रखी थी, सरकार ने भी ये बात रखी थी कि ये जो पात्रता है 1 to 5 जूनियर क्लासेस की, उसका जो शिक्षण व्यवस्था है, जो शिक्षण विधियां हैं, वो सारी विधियां जो जूनियर क्लासेस के लिए वहीं उस ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है, जो कि बीएड वालों को नहीं दी जाती। उन्होंने अपनी बात को रखा था। दूसरा ये कहा था कि फिर बीएसटीसी वाले कहाँ जाएंगे। बड़ा ये था कि जो 12वीं पास करने के बाद बच्चे जो शिक्षा की डिग्री लेकर स्कूलों में पढ़ाने चाहते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ पर भी बीएड वाले आ गए तो उनका जो हक या अधिकार है वो छूट जाएगा। तो इस तरीके से पैरवी रखी थी। अब इसमें रिटर्न सबमिशन सरकार ने रखते हुए ये बात रखी थी कि क्योंकि राज्य के निर्णय, शिक्षक का निर्णय हमारा अधिकार है, हम लेने में सक्षम है। तो रिटर्न सबमिशन में उन्होंने इस बात को काउंटर किया था, सेंटर के बात को, और फिर उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैध मानते हुए राजस्थान सरकार को एक बहुत बड़ी राहत दी है। ठीक है, बहुत बड़ी राहत राजस्थान सरकार को दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन गौरव, यहाँ पर बीएसटीसी वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बीएड वालों को किस तरीके से झटका लगा है इस पूरे मामले में, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बीएड का 5 to 8 होता है, और उससे भी अपर जो क्लासेस होती हैं उनमें वो लोग
कंपटीशन मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है। यह तो एक क्राइटेरिया है एजुकेशन का, जहाँ पर 1 to 5 BSTC या DLED के लिए होता है और उससे ऊपर B.Ed के लिए होता है, और उससे ऊपर अलग डिग्रियों की वैधताएं रहती है। तो B.Ed के लिए ऑप्शंस ब्रॉड होते हैं, उनके पास चारों तरफ से ऑप्शंस होते हैं, जबकि BSTC वालों के पास सीमित दायरा होता है। तो क्या गौरव, तो क्या इसके बाद क्या फिर 1 से 5 तक के लिए B.Ed वालों के लिए फिर नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया जाएगा फिर? जी बिल्कुल, NCT के निर्णय के अधीन जो था, राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन रीट भर्ती परीक्षा में रिलीज किया था। उनमें ये कहा था कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिलहाल इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और रीट परीक्षा में वो लोग बैठे भी थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वह जारी नहीं किया था, नियुक्ति उनको नहीं दी गई थी। नियुक्ति केवल BSTC को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की थी। अब क्योंकि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, तो फ्यूचर में अगर कोई नोटिफिकेशन कोई भी स्टेट रिलीज करती है तो वहां पर B.Ed को डिसअलाउ माना जाएगा। हालांकि ये B.Ed के लिए एक राहत की खबर नहीं है, उनके लिए झटका है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का न्याय है, जिसमें हम कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। जी ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए दर्शकों को। तो देखिए, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये रहा है, केंद्र को झटका और राज्य को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।